अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय। आप सभी देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज में 7 चैप्टर पूरी तरीके से विजयनगर एम्पायर पे बेस्ड है। क्लास 12 की हिस्ट्री का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर क्योंकि बहुत बड़े होते हैं इसलिए इस वीडियो लेक्चर सीरीज के हम पार्ट लेके आए हुए हैं। वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज पूरी तरीके से 2024 और 2025 के अकॉर्डिंग होने वाली है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसानी से हमने दे रखी है और साथ साथ में हमने ईपी फैमिली पे हम अपडेट देते रहते हैं। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे अपडेट मिलता रहता है, बट ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारा ऐप मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, जहाँ पे आप सारी चीज़ें बड़ी आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। वो है विजयनगर एम्पायर के बारे में। इस विजयनगर एम्पायर का जो मतलब बेसिकली जो विजयनगर एम्पायर है उसे हम सिटी ऑफ विक्ट्री, जीत का शहर कहा जाता है इसे। ये पूरी तरीके से कृष्णा नदी और तुंग भागरा नदी के बीच में और पेनिसुलर के साउथ तक ये पूरी तरीके से स्ट्रेच है। इसका अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रैवलर्स, अकॉर्डिंग टू फॉरेन ट्रैवलर्स और जो सबूत हिस्टोरियंस को मिले हैं उसके अनुसार ये बताया जाता है कि किसी सेना के हरिहर और बुक्का एक नायक हुआ करते थे और वो नायक अपने राजा से बगावत करके एक नई डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द संगम डायनेस्टी। और संगम डायनेस्टी आप देख सकते हो हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 के अंदर इस्टेब्लिश कर दी जाती है। इट मीन्स दैट लगभग 14th सेंचुरी के अंदर ये पूरी की पूरी डायनेस्टी चलती है। अब क्योंकि पूरी की पूरी डायनेस्टी चलती है तो इस डायनेस्टी के अंदर ऐसा कहा जाता है कि विजयनगर एम्पायर की जो कैपिटल मानी जाती है हम्पी, वो लोकल देवी है वहाँ की, पंपा देवी, जिसे मदर गॉडेस कहा जाता है। पंपा देवी प्रेजेंट टाइम पे पार्वती आप बोल सकते हैं, वहाँ पे लोकल नेम पंपा देवी था। लोग इन्हें पार्वती के नाम से भी पुकारते हैं। लोगों का मानना यह है कि विजयनगर एम्पायर फेमस शायद से इसलिए है क्योंकि पंपा देवी ने विरूपक्ष से शादी करने के लिए यहाँ पे तपस्या करी थी। तो ये थोड़ा सा एक लॉजिक बताया जाता है। दूसरा, आपने पता होगा आप लोगों को, सुग्रीव और बाली की एक बार लड़ाई हुई थी किष्किंधा पर्वत के आसपास, तो वो लोग उस टाइम पीरियड पे बैटल इनके ही आसपास के प्लेसेस पे लड़ी गई थी, तो ये यहाँ की इम्पोर्टेंस बताई जाती है। हाल फिलहाल जैसे ही हमारा भारत देश अंग्रेजों के अंडर में आता है तो एक ऑफिसर आते हैं कर्नल कॉर्नल मैकेंजी। कर्नल कॉर्नल मैकेंजी वही थे जिन्होंने, आपको पता होगा हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था कि ये बहुत सारी साइट इन्होंने विज़िट करी थी। अमरावती साइट इन्होंने विज़िट करी थी, लेकिन उस पर इन्होंने रिपोर्ट बनाई तो थी पर ये पब्लिश नहीं कर पाए थे, इसीलिए अमरावती का स्तूप जो था वो ढह गया था और सांची का स्तूप बच गया था। लेकिन इनकी बहुत अच्छी देन है कि हम्पी के ऊपर 1800 समथिंग के ऊपर इनकी निगाह पड़ी और कर्नल कॉर्नल मैकेंजी ने इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी करनी चालू कर दी। अब जैसे जैसे स्टडी होते रहे, स्टडी होते होते 1856 के ऊपर इसके बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स बनाए गए, अलग अलग हिस्टोरियंस के द्वारा इसके फ़ोटोग्राफ्स बनाए गए। एंड देन उसके बाद बताया जाता है कि हम्पी शहर जो था वो 1836 में एपिग्राफिस्ट बिकम कलेक्टिंग सेवरल डजन ऑफ इंस्क्रिप्शन फाउंड एट दीज एंड अदर टेम्पल इन द हम्पी। धीरे धीरे करके जब 1800 के अंदर कर्नल कॉर्नल मैकेंजी ने इसको जनता के सामने पेश करा तो 1836 तक आते आते बहुत सारे हिस्टोरियंस ने धीरे धीरे करके इन मंदिरों से रिलेटेड और इन मंदिरों के अंदर जो पड़ी हुई मूर्तियां हैं उनसे रिलेटेड जो भी सबूत मिल सकते थे वो इकट्ठा करने चालू करे। तो बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स हमने पढ़े। हम इस चैप्टर के अंदर 2-4 फॉरेन ट्रैवलर्स के भी नाम जिक्र करेंगे जिन्होंने इस शहर के बारे में कुछ ना कुछ लिखा। ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड ये शहर के अंदर आए थे और शहर के अंदर इन्होंने जो देखा होगा राजा के ड्यूरेशन में वो इन्होंने अपनी कॉपी में डिस्क्राइब करा, जिसके बारे में हमें जानने को मिला। दूसरी बात, इन्हीं के ही टाइम पीरियड में बहुत सारे राजाओं ने लोकल भाषाओं के अंदर कन्नड़, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, इन्हें बहुत सारी लिटरेचर सबूत भी लिखे, किताबें भी लिखी, जिससे हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में एक सही से खाका तैयार होता हुआ दिखाई दिया। कर्नल कॉर्नल मैकेंजी की बहुत बड़ी देन ये है कि 1825 में रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड के अंदर जो भी कुछ इन्होंने इकट्ठा करा था वो सब हमें विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड देखने को मिला।
हाल फिलहाल स्रोत नंबर 1, सोर्स नंबर 1 कर्नल कॉलन मैकेंजी के बारे में बताते हैं कि वो एक इंजीनियर थे, वो एक सर्वे करने वाले व्यक्ति थे, वो एक कार्टोग्राफर, मानचित्र थे। 1815 में जैसे भारत आए उन्हें पहला सर्वे जनरल बनाया गया और 1821 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट सिनेरियो हमें देखने को मिलता है जो कर्नल कॉलन मैकेंजी के बारे में बताता है। कर्नल कॉलन मैकेंजी की इतनी सी देन है जिन्होंने हम्पी शहर को ढूंढ निकाला। हाल फिलहाल हमारे चैप्टर जो आगे बढ़ेगा वो बढ़ेगा ऑन द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ विजयनगर किंग्स complete with contemporary ruler control the fertilized river valley and the sources that were brought by the overseas trade। जहां पर विजयनगर एम्पायर हरिहर और बुक्का के कंट्रोल में था, उसी के अपोजिट साइड में उसी समकालीन समय में बहुत सारे ऐसे साम्राज्य थे जो रिवर के हिस्से को कंट्रोल करना चाहते थे और उनके ऊपर हुकूमत चलाना चाहते थे, क्योंकि रिवर के आसपास बहुत सारे संसाधन मिलते हैं जो व्यापार के लिए और कृषि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों विजयनगर एम्पायर सिर्फ और सिर्फ अपने ही इलाके में फेमस नहीं था, जबकि वो दक्कन के आप देख सकते हो अहमदनगर, विदर्भ, बीजापुर और गोलकोंडा इन सुल्तानों से उनकी बैटल हमेशा बनी रहती थी। साथ में गजपति उनके पड़ोसी मुल्क उड़ीसा के आसपास के हिस्सों में रहते थे और इनकी भी इनसे हमेशा झड़प फर्टिलाइज लैंड को लेके बनी रहती थी। विजयनगर एम्पायर ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जिस टाइम पीरियड पे आप कह सकते हो कि वो बहुत अच्छी तरीके से मतलब पानी से तो घिरा हुआ है और अटैक से बचता रहता है। विजयनगर एम्पायर के पावरफुल होने का सिर्फ यही रीज़न नहीं बताया जाता कि हरिहर बुक्का ने इसको बहुत सोच समझ के इसको अपने अंडर में लिया है, जबकि ये भी बताया जाता है कि जब विजयनगर एम्पायर 1336 के अंदर बस रहा था उससे कई हज़ारों साल पहले वहाँ पे पावरफुल डायनेस्टी आके राज करके चली गई थी और बहुत सारे मंदिरों का निर्माण और बहुत सारे डेवलपमेंट वो पहले से ही करके चली गई थी, जिनमें से एग्जाम्पल है चोला डायनेस्टी एंड होशाला डायनेस्टी। ये डायनेस्टी अगर आप टाइम पीरियड देखने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हो ये टाइम पीरियड है और इसका टाइम पीरियड ये है। तो इस टाइम पीरियड में तो आप देख सकते हो कि विजयनगर एम्पायर 300 साल और 1000 साल बाद जाके इस्टेब्लिश हुआ है, जबकि उससे पहले ये डायनेस्टी इसी क्षेत्रफल में राज कर रही थी, जिसने अपने लेवल पे बहुत सारे डेवलपमेंट करे थे। साउथ में क्योंकि ये डायनेस्टी थी कर्नाटका के आसपास, तो बहुत सारे लोग इसको कर्नाटकन साम्राज्यम भी बोलते हैं, तो दक्कन के लोग इन्हें कर्नाटकन साम्राज्यम के नाम से पुकारते हैं। अब हाल फिलहाल अभी हमें जो समझना है, रूलर एलाइटी इन दिस एरिया हैड एक्सटेंटिव पैटर्नेज ऑफ इलैबोरेट टेम्पल्स। उस टाइम पीरियड पे बहुत सारे जो अमीर घराने के लोग थे या राजा थे या बड़े बड़े ज़मींदार या गृहपति थे, उन्होंने मंदिरों के निर्माण करवाए थे। चोलास के बारे में हमने पहले भी स्टडी करा था कि चोलास के लोगों ने पहले भी टेम्पल बनवाए थे, जिसमें से तंजावुर का एक टेम्पल बड़ा फेमस है, ठीक है। दूसरा बड़े बड़े गोपुरम जो राजाओं के द्वारा बनाए गए थे, इसे हम गेटवे कहते हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक कह सकते हैं रोल है राजाओं का, जिन्होंने इसको बनवाया। विदर्भ का ये टेम्पल जो अपने आप में ही आप देख सकते हो बहुत बड़े आर्किटेक्चर की निशानी है। प्रेजेंट टाइम पे ऐसे टेम्पल बनना बहुत इम्पॉसिबल हैं जो हज़ारों साल पहले बनाए जा चुके थे। अगर हम रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर के लोगों के बारे में बोले तो इनको राय कहा जाता था। राय कौन होते हैं इसके बारे में एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करती है। तो गजपति शब्द का अर्थ हाथियों के स्वामी होता है। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के शक्तिशाली शासक वंश जो थे वो इन्हीं नाम से पुकारे जाते थे। विजयनगर के जो लोग थे वो लोक प्रचलित परंपराओं से थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसीलिए इनको हम लोगों के स्वामी कहते हैं। लोगों के स्वामी, राय को लोगों के स्वामी कहा जाता है या नरपति कहा जाता है, जबकि दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति यानी कि घोड़ों के स्वामी कहा जाता है। तो इट मीन्स दैट इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे राय कौन होते हैं तो आप बताएंगे इन्हें नरपति कहा जाता है, और नरपति का मतलब होता है लोगों का स्वामी। तो इट मीन्स दैट सुल्तान जिन्हें हम अश्वपति बोलते हैं, विजयनगर एम्पायर राय जिन्हें हम नरपति बोलते हैं, गजपति जिन्हें हाथियों का स्वामी कहा जाता है। तो ऐसा आपको याद रखने की जरूरत है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को एंड तक देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।
वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।